आते भाइयों। फाइनली डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी का ट्रेलर निकल के आ चुका है। इसके अलावा वन पीस का जो हिंदी डब आया है कार्टून नेटवर्क पर सीजन 1 से, उसका हिंदी डब रिव्यू करेंगे और डॉक्टर स्टोन की सीजन 3 को लेकर भी बात करेंगे, हिंदी डब के साथ कब आएगा। और भी काफी सारे न्यू एनिमे और कमाल के अपडेट्स है जो सुनकर तुम लोग आज तो पागल होने ही वाले हो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर वन पीस हिंदी डब की रिव्यू तुम्हें देखना है तो कमेंट पे देखो टाइम स्टिप पिन किया हुआ है, वहां जाकर डायरेक्ट क्लिक करके तुम रिव्यू देख सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला अपडेट है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी से। तो तुम लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे इसका न्यू ट्रेलर, न्यू इन्फॉर्मेशन कब आएगा, तो वो फाइनली बाहर निकल के आ चुका है। तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल का जो फर्स्ट मूवी है वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है 2025 के लिए, और इसका एक न्यू ट्रेलर निकल के आ चुका है जो कि तुम लोग जाकर यूट्यूब पे भी देख सकते हो। लेकिन हाँ, उस ट्रेलर के अंदर पुराने सीन ज़्यादा यूज़ किया गया है, न्यू सीन 1-2 ही होंगे शायद। तो इतने दिन से मैं जो लीक दे रहा था यानी 2025 में आएगा फर्स्ट मूवी, तो देखो अब ऑफिशियली भी कंफर्म हो चुका है। और हाँ बिल्कुल, ये मूवी पहले आएगा थिएटर्स में, उसके बाद में OTT पे रिलीज़ होगा, और जब OTT पे रिलीज़ होगा तो हिंदी डब भी आएगा। और थिएटर में मुझे नहीं पता हिंदी डब के साथ ये लोग रिलीज़ करेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है करेंगे क्योंकि स्लो लेवलिंग का भी किया है। तो डीमन स्लेयर का क्यों नहीं करेंगे, डीमन स्लेयर का फैन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो शायद तुम्हें इसका भी हिंदी डब देखने के लिए मिल जाए थिएटर्स में। तो हिंदी डब फैंस तुम लोग वेट करो, ऑफिशियली कंफर्म होगा उसके बाद मैं बता दूंगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है स्लो लेवलिंग की तरफ से। तो देखो स्लो लेवलिंग का जो सीजन 2 है उसके अंदर टोटल 13 एपिसोड होने वाला है, और इस बार बेटर एनिमेशन के साथ ये तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद साकामोटो डेज के सीजन 1 के अंदर टोटल 11 एपिसोड्स होने वाला है, और सीजन 2 के अंदर टोटल 11 एपिसोड्स होने वाला है। सीजन 1 तुम्हें जनवरी में देखने के लिए मिलेगा विथ हिंदी डब, और सीजन 2 देखने के लिए मिलेगा जुलाई में। तो इसका दोनों सीजन ही ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है पहले से ही। इसके बाद फायर फोर्स का सीजन 3 के अंदर जो कोर ऑन है वो आने वाला है अप्रैल में, और कोर 2 आने वाला है जनवरी 2026 में। हिंदी डब के साथ भी ये आएगा कंट्री रोल पर, तो जरूर देखना फायर फोर्स की सीजन 3 को। इसके बाद मुझसे कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि बोरुटो का जो एनीमे है वो रिटर्न कब आएगा। तो देखो बोरुटो का जो टीवी एनीमे है वो 2027 से लेकर 2028 के अंदर ही रिटर्न आएगा, इससे पहले बिल्कुल भी ये नहीं आने वाला। इसके बाद दी एल्प एंड हियर ओवर पावर कैट, इसका जो अनसेंसर वर्जन एनीमे है वो आने वाला है जनवरी 2025 में। और इसके अंदर क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है ये तो तुम लोग समझ ही गए हो गए। और ये अनसेंसर वर्जन होने वाला है, तो तुम लोग तो बहुत खुश हो गए। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है डॉक्टर स्टोन सीजन 3 से। तो डॉक्टर स्टोन सीजन 1-2 का जो हिंदी डब है वो कंट्री रोल पर आ चुका है, लेकिन सीजन 3 का जो हिंदी डब है वो अभी तक कंट्री रोल पर नहीं आया है। और इसका जो सीजन 4 है वो जापान में 2025 जनवरी में आने वाला है। तो अगर सही में कंट्री रोल डब करना चाहते हैं डॉक्टर स्टोन के न्यू सीजन्स को, तो उनको ऐसा करना होगा कि सीजन 3 दिसंबर में लास्ट तक दिखा दो, उसके बाद जनवरी से सिमुल डब करना शुरू कर दो, सीजन 4 जब आएगा तब उसको। तो अगर ऐसे देखें तो इस दिसंबर के अंदर अगर डॉक्टर स्टोन की सीजन 3 हिंदी डब के साथ कंट्री रोल पर नहीं आता तो शायद इसकी हिंदी डब को तुम्हें भूलना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री रोल का जो सस्ते नशे है वो कभी खत्म ही नहीं होते। तो तुम लोग 30 दिसंबर तक वेट करो, अगर तब तक हिंदी डब ऐड नहीं होता सीजन 3 का तो समझ लो शायद इसका हिंदी डब और कभी नहीं आएगा, जो कि है डॉक्टर स्टोन फैंस के लिए तो थोड़ा बुरी न्यूज़ है। अब क्या कर सकते देखते, थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद अगर आएगा तो मैं वीडियो बनाकर तुम्हें बता दूंगा। तो जितने भी एनिमे अपडेट्स थे मैंने वीडियो में दे दिया है। तो बात करेंगे वन पीस की जो सीजन 1 हिंदी डब के साथ कार्टून नेटवर्क पर स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर, यानी हिंदी डब रिव्यू करेंगे, देखेंगे हिंदी डब कैसा है कि नहीं। पहले देखेंगे कैरेक्टर के साथ क्या वॉइस सूट हो रहा है, क्या कैरेक्टर्स के अंदर जो इमोशन आना चाहिए वो आ रहा है हिंदी डब में, और उसके बाद देखेंगे स्क्रिप्टिंग कैसा है। तो अगर हिंदी डब के बारे में बात करें तो पहले हम लोग लूफी की वॉइस सुनते हैं। मैं तो पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। सालों पहले मैंने तय कर लिया था कि समंदर का सिर्फ फेक पायरेट किंग होगा, और उसके लिए अगर मैं लड़ते हुए मर भी गया तो कोई गम। तो लूफी की वॉइस देखे तो हाँ जापानीज से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन हाँ जापानीज से डिफरेंट होने पर भी इसके अंदर जो इमोशन दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा है, और वॉइस मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सूट भी कर रहा है काफ़ी, क्योंकि हमारे लूफी को वॉइस दिया है बेबी ठक्कर ने, जिन्होंने स्पाइडरमैन को भी वॉइस दिया है। तो इमोशंस की कमी है तो ये कभी आने ही नहीं देंगे। और अगर इस वॉइस को रेट करना है कितना करूंगा तो मैं देखो 10/8 की रेटिंग दूंगा। अब बोलोगे जापानीज से ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वॉइस है, तो देखो ऐसे देखे तो जो पोकेमॉन में एश केचम है उसकी भी जापानीज वॉइस
और इंग्लिश वॉइस और हिंदी वॉइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब हिंदी वॉइस पूरा दोनों वॉइस से बहुत अलग है, लेकिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसीलिए हमें वो वॉइस बहुत पसंद है। हिंदी का जो ऐश कसम का वॉइस है, और उसके बिना किसी और का वॉइस हम लोग इमेजिन कर ही नहीं सकते। तो उसी तरह लूफी की वॉइस को भी थोड़ा टाइम दो, ज़्यादा जितना टाइम दोगे उतना इम्प्रूवमेंट भी होगा, और साथ ही तुम्हें सुनते सुनते आदत भी हो जाएगा और तुम्हें यही वॉइस सबसे ज़्यादा पसंद आने लगेगा। इसके बाद हम सुनते हैं जोरो की हिंदी वॉइस को। तुम फिर आ गए, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? कभी नहीं, सारी जिंदगी मैं पायरेट्स से लड़ता आया हूँ, आजादी के लिए उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो देखो जोरो की हिंदी वॉइस की बात करें तो ये भी एकदम जोरो के कैरेक्टर पर परफेक्ट सूट कर रहा है। मतलब जापानीज टक्कर का वॉइस है ये, और इसको वॉइस दिया है संकेत मात्रे ने, तो कोई कमियां तो बिल्कुल भी नहीं रखी। वो जो वजन है वॉइस में वो फील हो रहा है, वो जो इमोशन है, वो जो बोलने का तरीका है जोरो का, वो सब फील हो रहा है, वो सब लग रहा है कि जोरो ही बोल रहा है। तो अगर बात करें इस वॉइस को मैं कितना रेटिंग देना चाहूँगा तो 10 आउट ऑफ 9.5 की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे ये वॉइस बहुत पसंद आया। हिंदी डब में जोरो में इससे ज़्यादा अच्छी वॉइस हो ही नहीं सकती, यही बेस्ट वॉइस है जोरो के लिए। तो इसके बाद हम सुनते हैं नामी की हिंदी वॉइस को। उम्मीद है इस बार ये कोई सपना नहीं है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कोई तो मिला। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? तो अगर नामी की वॉइस के बारे में बात करें तो वन वर्क में जो आंटी का वॉइस दिया था उससे तो लाख गुना बेटर वॉइस है ये, और ये मुझे ठीक भी लगी। इसको मैं रेटिंग करूँगा 10 आउट ऑफ 7.9 की। अब मुझे पता है तुम लोग बोलोगे कि नामी की वॉइस थोड़ा बच्चों जैसी नहीं हो जा रही, तो देखो अगर तुम लोग जापानीज की वॉइस सुनो एपिसोड 1-2 की नामी की, तो उसकी वॉइस भी कुछ इसी तरीके का है, और ये वॉइस उस वॉइस के साथ थोड़ा बहुत मैच भी करता है, तो इसीलिए मुझे लगा कि नामी की वॉइस सही है। और बता दो इनको वॉइस दिया है सोनल कौशल मैम ने, और ये डोरेमोन की भी वॉइस थे पहले, और ये काफ़ी बढ़िया वॉइस आर्टिस्ट है। जो इमोशन निकाला है नामी के ऊपर वो काफ़ी बढ़िया है। अगर तुम्हें थोड़ा बच्चों जैसी लग रही है तो एपिसोड आगे बढ़ने दो, इम्प्रूवमेंट भी होगा वॉइस के अंदर, और साथ ही तुम्हें सुनते सुनते आदत भी हो जाएगा। तो अपने कान को थोड़ा टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इसके बाद बात करते हैं शैंक्स की हिंदी वॉइस के बारे में। तो पहले सुन लो वॉइस। क्या तुम गोली चलाने वाले हो? तो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए भी तैयार रहना। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? बंदूक लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए भी होती है। तो देखो अगर शैंक्स की वॉइस के बारे में बात करें तो इसकी वॉइस भी एकदम परफेक्ट वॉइस है। मतलब वॉइस में वो जो एटीट्यूड आना चाहिए था, वो जो वॉइस के अंदर भारीपन आना चाहिए था, वो सब दिख रहा है। और शैंक्स को वॉइस दिया है संचक बर्तक ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट है, और ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की वॉइस भी निकाल सकते हैं। तो शैंक्स के ऊपर तो ये वॉइस मुझे परफेक्ट लगी। अगर इस हिंदी वॉइस को रेट करना हो तो मैं रेटिंग करूँगा 10 आउट ऑफ 9.5 की। तो जोरो और शैंक्स की वॉइस ना मुझे सबसे बढ़िया लगी। तो इसके बाद बात करते हैं हमारी बगी की वॉइस के बारे में। तो बगी की हिंदी वॉइस कैसे है पहले सुन लो। बात का जवाब दो कि तुम्हारे रहते वो उस मैप को लेकर भाग कैसे गई? हाँ? जब तुम्हें पता था कि हम ग्रैंड लाइन में एंटर करके सब कुछ तहस नहस कर देंगे। तो देखो बगी की जो हिंदी वॉइस है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसको मैं 10 आउट ऑफ 8 की रेटिंग तो दूंगा ही। बढ़िया वॉइस दिया है। मतलब ये जो वॉइस है ना एनीमे वाले बगी में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है। हो सकता है काफ़ी लोगों ने सोचा था कि लाइव एक्शन में तो बगी को राजेश कबा ने वॉइस दिया था तो इसमें भी देंगे, तो नहीं, इसमें एनीमे वाले में किसी और ने दिया है, जो कि सही में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। राजेश कबा की जो वॉइस है वो लाइव एक्शन की बगी में काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, लेकिन एनीमे वाले में ये वॉइस बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा वॉइस के बारे में तो बात कर लिया, बात करते स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग कैसा हुआ? तो देखो इस बार अच्छा हुआ कि पायरेट किंग ही बोला, ना कि लुटेरो का बादशाह बोला। अच्छा हुआ कि इस बार स्क्रिप्टिंग में पायरेट किंग ही रख। लेकिन ना लूफी जो बात बात पे बोल रहा है ललन टॉप, ये बिल्कुल सही नहीं लगी, एकदम कार्टून की तरह फील आ रहा है। और कहीं कहीं जगह बहुत क्रिंजी डायलॉग को यूज़ किया गया है जो कि सुनने में उतना सही नहीं लग रहा। तो स्क्रिप्टिंग को मैं 10 आउट ऑफ 7 की रेटिंग ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। हाँ, कुछ ऐसे भी डायलॉग यूज़ किया गया है जिनको सुनकर सही में हंसी आता है, लेकिन इसके बिना क्रिंजी डायलॉग भी थे जो कि सही में सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो स्क्रिप्टिंग में अभी भी इम्प्रूवमेंट करने की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे स्क्रिप्टिंग तुम्हें कैसा लगा तुम लोग कमेंट में बताना। लेकिन हाँ, जो भी बोलो इस पर वन वर्ड से तो डबिंग अच्छा ही हुआ है। तो बताना वन पीस का हिंदी डब देखकर तुम्हें कैसा लगा कमेंट पे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।